A very good morning to all of you students. Today we are continuing chapter 7 of science, which is physical and chemical changes. In last video I told you about rusting of iron and prevention of rusting. Let's take a review of our previous class. Students, when iron is left exposed to moist air, it chemically reacts with oxygen and water which is present in air and forms a powdery substance called iron oxide, and it is also known as rust. ओके जब हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने देते हैं, नमी भरी हवा के कांटेक्ट में जब कोई आयरन का ऑब्जेक्ट आता है तो उस पर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है, एक पाउडरी सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है विच इज़ कॉल्ड रस्ट, जिसे कि हम रस्ट कहते हैं. रस्ट मीन्स जंक. ओके, एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सम ऑफ द मेथड्स, एंड the first method which we can use to prevent rusting is oiling or painting the article. We can coat an iron object with some oil, grease or paint so that rusting can be prevented. Okay students, and the second process is galvanization, in which we deposit a layer of zinc or chromium on iron object so that rusting can be prevented. And the last way of prevention from rusting is making alloys. For example, stainless steel, which is an alloy of iron, nickel and chromium, it doesn't rust. ओके, मीन्स रस्टिंग को प्रिवेंट करने के 3 तरीके हैं. पहला है, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को हम रस्टिंग से बचा सकते हैं उस पर ऑयल, ग्रीस या पेंट को अप्लाई करके, उस पर ऑयल, ग्रीस या पेंट की एक लेयर की कोटिंग करके. ओके, दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट कराते हैं, जैसे कि जिंक है, क्रोमियम है, इनकी लेयर डिपॉजिट कराई जाती है, एंड द प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन. द थर्ड प्रोसेस इज मेकिंग एलॉयज. तीसरा है एलॉयज, जैसे कि स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है जिसमें कि आयरन, निकल और क्रोमियम को मॉल्टन स्टेट में मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करके हमें एक नया मेटल मिलता है जो कि स्टेनलेस स्टील है, और इसमें जो है कभी जंग नहीं लगता. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज crystallization. Students, closely observe common salt and sugar. आपने कभी चीनी या इसको सॉल्ट को ध्यान से देखा है? जब आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स इसे ध्यान से देखेंगे, तो आपको इसमें कुछ क्रिस्टल्स नज़र आएंगे. यू विल नोटिस दैट ऑल कॉमन सॉल्ट एंड शुगर पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, that is almost cubical. Such uniform structures are called crystals. आप देखेंगे कि चीनी के या नमक के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखने पर आपको उनका शेप, साइज़ रेगुलर लगेगा, यूनिफॉर्म लगेगा. आपको देखेंगे, अगर आप चीनी के कुछ दाने उठा के देखिए, सभी आपको क्यूबिकल दिखाई देंगे, क्यूब्स की फॉर्म में दिखाई देंगे. स्मॉल होते हैं बट दे आर ऑलमोस्ट क्यूबिकल इन शेप. ओके, सच यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स. इन स्ट्रक्चर्स को आप क्रिस्टल्स कहते हो. एंड इन अ क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर, एलम एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस इन वाटर बाय प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. किसी भी क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न. वो एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. और जैसे कि द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट मीन्स नमक, शुगर मीन्स चीनी, एंड एलम मीन्स फिटकरी. द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर
or alum are obtained from solutions of these substances in water. Means इन सभी सब्सटेंसेस का पहले वाटर के साथ एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और फिर उस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि हमें इनके प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं. ओके. नाउ ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ सॉलिड इज फर्स्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में सॉलिड को सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व किया जाता है. देन द वाटर इन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज अलाउड टू इवेपोरेट. और फिर उस सॉल्यूशन में जो वाटर था उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं. बाय दिस मेथड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड. और इस प्रोसेस से हमें काफ़ी बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स मिलते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के. ओके. तो क्लियर हुआ आपको? पहले अगर हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना है तो सबसे पहले हमें एक सॉलिड चाहिए, जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, शुगर है या एलम है, जिनके हम क्रिस्टल्स बना पाएँ. फिर उस सॉलिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, और फिर हम वाटर को इवेपोरेट होने देंगे. मीन्स उसमें से पानी को भाप बनकर उड़ने देंगे. और इवेपोरेशन के बाद हमें कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि प्योर क्रिस्टल्स होते हैं उस सब्सटेंस के. ओके स्टूडेंट्स. सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट. आप सबको पता है कि समुद्र के पानी में नमक होता है, सॉल्टी होता है सी वाटर. ओके. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग सी वाटर इन शैलो पॉन्ड्स. और जो नमक हम खाते हैं, जो हमारे घरों में कुकिंग में खाने में नमक यूज़ होता है, उसको भी हम समुद्र से ही ऑब्टेन करते हैं. बट कैसे? बाय क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही हम समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग सी वाटर इन शैलो पॉन्ड्स. कुछ समुद्र के किनारे कुछ क्यारियाँ बना दी जाती हैं रेत से, और उसके अंदर समुद्र का पानी डाल दिया जाता है. द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड अंडर द हीट ऑफ द सन एंड सॉलिड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. अब उन क्यारियों में जब पानी भर दिया जाता है तो धीरे धीरे सूरज की रोशनी से पानी इवेपोरेट हो जाता है, और जो नमक उस पानी में घुला हुआ था, इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट जाता है. और इस प्रोसेस से हमें जो है कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिविटी 8, which is on page number 82 of your book. In this activity, we have to observe the process of crystallization. हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इस एक्टिविटी में देखना है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 100 ml बीकर. आपको 100 ml के बीकर में 50 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है. नाउ यू हैव टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट. अब आपको इस डिस्टिल्ड वाटर में 2-3 बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है. नाउ हीट इट ओवर अ फ्लेम. अब आपको इस डिस्टिल्ड वाटर को, जिस पे आपने कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, इसको बर्नर के ऊपर हीट करना है. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर टू इट. और जब ये कुछ बॉयल होने लग जाए तो आपको इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है. ओके. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, यू हैव टू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर टू इट. नाउ स्टिर इट कंटिन्यूसली टू डिज़ोल्व. अब उसे आप स्टिर करते रहिए, चलाते रहिए, जिससे कि वो डिज़ोल्व हो जाए. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व्ड. ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है. बार बार आपको उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है, बार बार उसे स्टिर करना है, और ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि अब और ज़्यादा पाउडर उसमें ना डिज़ोल्व हो पाए. मीन्स अब ये ऐसी स्टेज आ गई है कि इतने टेम्परेचर पर भी, पानी के गर्म होने पर भी, अब उसमें और कॉपर सल्फेट ऐड होने के जो है डिज़ोल्व नहीं होगा. ऐड तो आप कर रहे हो बट वो डिज़ोल्व नहीं होगा. मीन्स अब वो उसमें नहीं घुलेगा. अगर आप डालोगे तो वो एज इट इज़ उसके अंदर रहेगा. मीन्स अब ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेट हो चुका है. नाउ केयरफुली फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन.
अब आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर कीजिए, मीन्स फिल्टर पेपर की हेल्प से उसे छान लीजिए। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड ओवरनाइट। अब इसे आप रात भर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए, मीन्स आपको इसे छेड़ना नहीं है, अब आपको इसे एज इट इज़ रहने देना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल ऑब्जर्व clean blue crystals of copper sulfate at the bottom of the beaker. These crystals of copper sulfate are formed by the process of crystallization. आप देखेंगे कि इस बीकर के अंदर कुछ ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बन गए हैं जो कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे। ओके, मीन्स आपको जो ये आपने एक प्रोसेस परफॉर्म किया है जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, इससे अब हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. Just go through all the topics which I taught you and try to find out the answers of the questions which are given in your textbook. Thank you and have a nice day.